हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल तक अभी तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं आज हम लोग इस क्लास में प्रॉपर चर्चा करेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्लास कल नहीं हुई थी। क्या रीजन है सर, ये क्लास कल क्यों नहीं हुई थी? तो कल जो है झारखंड के वैसे कुछ करंट अफेयर्स नहीं थे जो आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण ही ये क्लास कल नहीं हुई थी। करंट अफेयर्स नहीं होंगे तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे इस क्लास में? हम लोग बेसिकली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कल करंट अफेयर्स थे ही नहीं कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। आज जैसे करंट अफेयर्स है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो अभी तक यानी बात करेंगे, आज 19 अप्रैल है तो 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक झारखंड के जितने भी अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं, अच्छी अच्छी न्यूज है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी तक जो सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं और क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करेंगे सभी क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो सर और कौन कौन सी क्लासेस होती है? और जो है 2 क्लास होती है इस क्लास के बाद। ये क्लास सुबह 5 बजे होती है जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद सुबह 7 बजे एक क्लास होती है जो इसके बाद अभी आएगी और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स? पुराने करंट अफेयर्स का 2020, 2021, 2022, 2023 इन करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। फिलहाल उस क्लास में हम लोग 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद 2022 और फिर 2023 के। ठीक है, इसके बाद रात को 9 बजे एक क्लास होती है जिसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। झारखंड के जो आने वाले एग्जाम होंगे उन एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड जीके के प्रश्नों को किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग उस क्लास में चर्चा करते हैं। तो आइए आप दोनों क्लास में, और दोनों क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स और झारखंड जीके को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, इस क्लास में भी करंट अफेयर्स और झारखंड जीके को मिक्स करके हम लोग बहुत ही आसानी से सभी चीजों को समझते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला बोल रहे हैं, पहला करंट अफेयर है झारखंड के कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा। अब झारखंड के नदियों को डेवलप किया जाएगा तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड के कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा, किनके द्वारा झारखंड के नदियों को डेवलप किया जाएगा, डेवलप कौन से योजना के तहत किया जाएगा और डेवलप करने का फायदा क्या है। ठीक है, तो कई सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन है झारखंड के कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा यानी विकसित किया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं। बात करेंगे झारखंड के नदियों की तो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी मोदी सरकार के द्वारा। राज्य सरकार की बात करेंगे, हमारा राज्य सरकार कौन है? जेएमएम का है, यानी हेमंत सरकार हमारा राज्य सरकार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार अभी केंद्र सरकार में है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 5 नदियों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर झारखंड के 5 नदियों को विकसित किया जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर झारखंड के 5 नदियों को विकसित किया जाएगा तो किस तरीके से विकसित किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर विकसित क्यों किया जाएगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, किस लिए विकसित किया जाएगा, मतलब क्यों विकसित किया जाएगा हो गया, और कैसे विकसित किया जाएगा, ये तीसरा पॉइंट है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं कि किस तरीके से विकसित किया जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज कि नदियों को स्वच्छ किया जाएगा। नदियां जो प्रदूषित हो गई है उसे स्वच्छ किया जाएगा। हम लोग इसी करंट अफेयर की क्लास में देखे थे कि एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 2 नदियों को नाला घोषित किया गया था। झारखंड के 2 नदियों को नाला कहा गया था। कौन सी 2 नदियां? हरमू नदी और सोनरेखा नदी। इन 2 नदियों को नाला कहा गया था, नाला। तो आप झारखंड के नदियों की स्थिति जो है समझ सकते हैं कि झारखंड के नदियों की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है।
तो इन नदियों को साफ किया जाएगा। ठीक है, पहला चीज, इन नदियों के आसपास जो है टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा, पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा। इन नदियों में नाव चलाई जाएगी, इन नदियों में बोट चलाई जाएंगे, इन नदियों के आसपास जो है पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे इन नदियों में और इन नदियों के आसपास जो है पर्यटक आ सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसीलिए डेवलप किया जा रहा है। बात करेंगे कौन से योजना के तहत, कौन से स्कीम के तहत, तो स्कीम देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कौन सा मिशन? मिशन की बात करेंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये ना पूछ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड के कितने नदियों को विकसित किया जाएगा, तो क्या होगा सही आंसर? बताएंगे? 5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 5 ही होगा। बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो झारखंड के 5 नदियों को किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप यानी विकसित किया जाएगा। कौन से योजना के तहत? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। आप ये मत सोचिए कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के ही 5, बल्कि पूरे भारत के 109 नदियों का विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसमें झारखंड की 5 नदियों को शामिल किया गया है। पूरे भारत की बात करेंगे तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस प्रोग्राम के तहत, इस स्कीम के तहत पूरे भारत के 109 नदियों को डेवलप किया जाएगा, जिसमें झारखंड के कितने नदी हैं? झारखंड के 5 नदी है। तो इस प्रोग्राम में झारखंड के 5 नदी को शामिल किया गया है। और बात करेंगे झारखंड के नदियों की, तो झारखंड की जो 5 नदियां हैं उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड के 5 नदियों को केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ताकि झारखंड में और पूरे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और जो नदियां हैं वो स्वच्छ रहे। आपको भी पता है और हमें भी पता है हम अपने नदियों को कितना गंदा करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि नदियों को स्वच्छ किया जा सके। और इन नदियों को अगर हम लोग स्वच्छ करते हैं तो इससे यह भी फायदा है कि हमारे भारत में और हमारे झारखंड में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो पर्यटक है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे आएंगे। आप सोचिए ना, एक चीज सोचिए, जो पर्यटक हैं वो डैम घूमने को जाते हैं, वो वाटरफॉल घूमने को जाते हैं, लेकिन कोई नदी वो घूमने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? आपने कभी सुना है कि दामोदर नदी घूमने के लिए पर्यटक आए हैं? आपने कभी सुना है सोनरेखा नदी को घूमने के लिए पर्यटक आए हैं? आप सुने होंगे कि हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात को घूमने के लिए गए हैं लोग। आप सुने होंगे मैथन डैम, पंचित डैम, कई सारे डैम है, गैतलसूद डैम भी है, तो उनको घूमने के लिए गए हैं लोग। लेकिन नदी में क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहली चीज नदी गंदी होती है और नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो डेवलप नहीं होता है, इसीलिए पर्यटक नदी की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो अब जो है नदियों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित पोटका हरिना मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? अब ये पोटका हरिना मंदिर कहां पे है, किस तरीके से इसे विकसित किया जाएगा, इसके लिए कितनी राशि खर्च किया जाएगा, कितने एरिया पे इसे विकसित किया जाएगा और क्यों इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस जिले के स्थित पोटका हरिना मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पोटका हरिना मंदिर तो ये कहां पे है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम जिले में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले में यह स्थित है, ईस्ट सिंहभूम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि बी। ठीक है, यहां पे आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है,
अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर ये बताइए कि किसके द्वारा इसे विकसित किया जाएगा पर्यटन स्थल के रूप में। तो झारखंड सरकार के द्वारा पोटका हरिना मंदिर को विकसित किया जाएगा पर्यटन स्थल के रूप में। तो कहां पे ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है पोटका हरिना मुक्तेश्वर धाम। ठीक है, इसे अब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय पहचान दिया जाएगा। ठीक है, इसे जो है 28 एकड़ लगभग 28 हेक्टेयर भूमि पे, ठीक है, और इसको विकसित करने के लिए 24 करोड़ का खर्च जो है वो किया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी सिंहभूम में है हरिना मंदिर। ठीक है, पोटका हरिना मंदिर कहां पे है? ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और बात करेंगे तो लगभग 24 करोड़ की लागत से इसे जो है विकसित किया जाएगा और इसे जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहां पे जो है लोग आ सके। तो देखिए, आप लगातार ये जान रहे होंगे कि झारखंड में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं ताकि झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। और झारखंड में अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो आप ये सोचिए कि झारखंड के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा। झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे, जो विदेशी पर्यटक या फिर किसी और राज्य के पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, वो पैसे भी खर्च करेंगे और पैसे खर्च करेंगे तो झारखंड के लोगों के ऊपर ही खर्च करेंगे। मान ले आपका दुकान है वहां पे, वो आपके दुकान से सामान खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें झारखंड के लोगों को ही फायदा है और ये जो है अब राज्य सरकार समझ गई है। तो इसीलिए अब राज्य सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कितने अंतरराज्यीय बस स्टॉप यानी अंतरराज्यीय बस इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, अंतरराज्यीय बस स्टॉप का मतलब है कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले, फिर इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे कि झारखंड में कितने इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करेंगे इंटर स्टेट बस स्टॉप या फिर इंटर स्टेट बस टर्मिनल। आइए सबसे पहले समझते हैं दो चीजों को। एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा, ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में फर्क क्या है। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि राज्य के अंदर ही और इंटर स्टेट का मतलब है कि राज्य के बाहर। चलिए समझते हैं। देखिए, एक कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है, मान लेते हैं एक कॉलेज में फुटबॉल प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रोग्राम कौन सा है? इंट्रा कॉलेज प्रोग्राम। इंट्रा कॉलेज प्रोग्राम इसका मतलब है कि कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंट्रा कॉलेज प्रोग्राम मतलब कॉलेज के अंदर का प्रोग्राम, उसमें कॉलेज के ही छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटर कॉलेज प्रोग्राम का मतलब है कि दूसरे कॉलेजों के जो स्टूडेंट है, दूसरे कॉलेज के जो स्टूडेंट है उसमें वो स्टूडेंट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंट्रा कॉलेज, इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज का मतलब है, इंटर कॉलेज का मतलब है कि कॉलेज के बाहर भी और इंट्रा कॉलेज का मतलब है कॉलेज के अंदर। तो ये जो बस टर्मिनल है वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, यानी दूसरे राज्यों से बस यहाँ पे आएंगी। झारखंड के अलग अलग एरिया से तो बस यहाँ पे चलेंगी ही, लेकिन इस बस टर्मिनल से, इस बस स्टॉप से दूसरे राज्यों के लिए भी बस चलेंगी। जैसे झारखंड से बिहार, झारखंड से बंगाल, झारखंड से छत्तीसगढ़, झारखंड से उत्तर प्रदेश, झारखंड से दिल्ली, झारखंड से महाराष्ट्र, तो इन राज्यों के लिए भी बस चलेंगी। तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल की बात करेंगे, तीन जो है झारखंड में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है सर, 3 बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो सर ये बताइए कि कहां कहां पे किया जाएगा। झारखंड में 3 महानगर हैं और इन्हीं 3 महानगर में इस बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। एक महानगर में एक बस टर्मिनल।
अब ये 3 महानगर कौन कौन से हैं? देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग दूसरे चीजों को भी देख रहे हैं। तो झारखंड में 3 महानगर हैं, कौन कौन से? और झारखंड के एग्जामों में पूछा जाता है कि झारखंड में कितने महानगर हैं, इसीलिए आपको यह बताया गया। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, ये झारखंड के 3 महानगर हैं। तो झारखंड में कितने महानगर हैं? 3, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, और इन तीनों में से जमशेदपुर सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, तो इन तीनों महानगर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बाकी आप यहां पे डिटेल देख सकते हैं। बात करेंगे कुछ इस तरीके से इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा झारखंड में 3। ठीक है, झारखंड के तीनों महानगर में 3 बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा आयुष बजट के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख ले। झारखंड सरकार के द्वारा आयुष बजट के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अब तक जो है झारखंड सरकार के द्वारा आयुष बजट के लिए 30 से 50 करोड़ तक का ही जो बजट है वो लाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि 300 करोड़ का बजट जो है वो आयुष के लिए लाया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ का जो बजट है वो आयुष के लिए लाया गया है। अब तक 30 से 50 करोड़ तक का ही बजट रखा जाता है आयुष के लिए, आयुष जो क्षेत्र है उसके लिए, लेकिन जो है 300 करोड़ जो है पहला बार लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, आयुष के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 300 करोड़ का जो बजट है वो लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा बीसीसीएल के एना मेगा प्रोजेक्ट को कितने स्टार की रेटिंग जो है वो दिया गया है, इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा बीसीसीएल के एना मेगा प्रोजेक्ट को कितने स्टार की रेटिंग दिया गया है? आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, अब जानते हैं कोयला मंत्रालय। तो देखिए कोयला मंत्रालय के द्वारा जितनी भी कोल कंपनी है उनके द्वारा खदानों से जो कोयला निकाला जा रहा है, तो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के तहत कोयला निकाला जा रहा है, तो उन प्रोजेक्ट को रेटिंग दिया गया है। ठीक है, उन प्रोजेक्ट को रेटिंग दिया गया है। और बात करेंगे झारखंड के किसी कोल कंपनी की, तो बीसीसीएल झारखंड का पहला कोल कंपनी है इस वर्ष जिसे कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है रेटिंग दिया गया है 5 स्टार की। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 स्टार की रेटिंग जो है बीसीसीएल के द्वारा दिया गया है, बीसीसीएल को दिया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। अब बात करेंगे बीसीसीएल को दिया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा, तो बीसीसीएल के कौन से प्रोजेक्ट को दिया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है। एना मेगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एना मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एना मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बीसीसीएल के द्वारा चलाया जाता है और इससे जो है कोयला निकाला जाता है। मेनली बात करेंगे कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट किस चीज का है, तो ये कोयला निकालने का प्रोजेक्ट है। बीसीसीएल क्या करती है? बीसीसीएल एक कोल कंपनी है और ये कोयला निकालती है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है एना मेगा प्रोजेक्ट, इसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और चीज, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि देश में 373 खदानें संचालित है, यानी देश में 373 खदानें जो है वो चल रही है और इन 373 खदानों से कोयला जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, आइए बीसीसीएल के बारे में जानते हैं। तो बीसीसीएल के द्वारा लगातार इस तरीके से कोयला जो है निकाला जाता है, खदान इस तरीके का होता है। आई होप कि इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग सभी खदान के बारे में जानते होंगे। ठीक है, अब आप बीसीसीएल के बारे में बात करते हैं। तो बीसीसीएल का फुल फॉर्म है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, चलिए कहां पे? धनबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? धनबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो यही तक आज के हमारे करंट अफेयर थे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन था और आंसर क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये था
कि हाल ही में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में रेनगेज मशीन लगाया जाएगा, तो इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 48 करोड़। 48 करोड़ की राशि से झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के किसानों के लिए सभी पंचायत में रेनगेज मशीन लगाया जाएगा, ताकि मौसम की सटीक जानकारी झारखंड के किसानों को मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि हाल ही में कौन से जिले को पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।